ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम में सावन शिवरात्रि के दिन हम मंदिर में जाकर सरल तरीके से किस प्रकार भगवान महादेव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। आप सबको पता है इस समय सावन का पावन महीना चल रहा है। सावन का माह भोलेनाथ को समर्पित है, जिस वजह से इस माह में पड़ने वाली शिवरात्रि का तो विशेष महत्व है। श्रावण शिवरात्रि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। वैसे तो हर माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सावन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पर यह सावन का महीना है तो सावन महीने की शिवरात्रि का तो अत्यधिक महत्व है। अगर आप सावन की शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा इस तरीके से सरल विधि से कर सकते हैं, जिससे आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस बार सावन शिवरात्रि 11 अगस्त को मनाई जाएगी। का सावन शिवरात्रि पे 4 पहर की पूजा का अत्यधिक महत्व है। तो आप सर्वप्रथम मंदिर में जाओ और मंदिर में अगर चीज़ें बिखरी हुई हो तो आप पहले सर्वप्रथम वहाँ पे साफ़ सफाई करना। इस प्रकार से वहाँ पे सभी चीज़ एक थैली पॉलीथीन या मंदिर के वृक्ष में किसी में जाके डाल देना। इस प्रकार जैसे मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, उसके बाद में हम भगवान महादेव और माता पार्वती की, गणेश जी, कार्तिकेय सभी की पूजा विधि विधान से करेंगे। कहते हैं कि इस प्रकार पूजा करने से भगवान महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। आप सबको पता है सावन का महीना तो हमारी भोलेनाथ को समर्पित है, और भोलेनाथ तो भोले भंडारी है। वे तो अपने भक्त की श्रद्धा और आस्था देखते हैं। तो सर्वप्रथम मंदिर में जाके, मंदिर अगर बिखरा हुआ है तो सर्वप्रथम मंदिर की साफ़ सफाई कर लेंगे। उसके बाद में भगवान महादेव, माता पार्वती, गणेश जी भगवान, कार्तिकेय जी सभी की पूजा करेंगे। तो सर्वप्रथम में गणेश जी की पूजा करनी रहती है। गणेश जी को शुद्ध जल से, फिर पंचामृत, फिर शुद्ध जल से मैंने इस प्रकार सभी भगवानों को, गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी, पार्वती सभी को स्नान करवा दिया। अब मैं भगवान महादेव का अभिषेक करी हूँ। तो पहले गंगा जल से स्नान कराए, फिर भगवान को पंचामृत स्नान कराए, फिर भुना भगवान को शुद्ध जल से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप भगवान महादेव को जल अभिषेक करना। और जल अभिषेक ऐसे करना जिससे भगवान के पंचामृत है वह पूरा नीचे आ जाए और स्नान कराया हुआ और भगवान के ऊपर नहीं रहे। इस प्रकार मंत्रों का उच्चारण करते उसके बाद में भगवान को वस्त्र रूपी जनेऊ, कलावा जो भी आपके पास हो वह भी आप अर्पित कर सकते हैं। आपको पता है सावन के महीने में सभी लोग भगवान महादेव की पूजा के लिए आते हैं। तो हम बारी बारी से सभी लोग भगवान महादेव की पूजा कर रहे हैं। अब मैं भगवान को वस्त्र रूपी जनेऊ अर्पित कर रही हूँ। ये थोड़े से मेरे पैर में चोट लग गई है, इसलिए थोड़ा सा बैठने में तकलीफ़ हो रही है मेरे को। मैंने जनेऊ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करती हुई भगवान महादेव की पूजा कर रही हूँ। भगवान को चंदन लगाएंगे। आप सबको बताया भगवान महादेव के शिवलिंग में ही उनके पूरे परिवार के स्थान होता है। तो मैंने पहले अशोक सुंदरी, कार्तिकेय जी, गणेश जी भगवान और माता पार्वती के अष्टकमल पर सभी पर चंदन और रोली का तिलक लगाया है। आप रोली का तिलक लगाओ तो आप ध्यान रखना कि रोली का तिलक हमें शिवलिंग पे नहीं लगाना है, बस माता रानी और गणेश जी, कार्तिकेय से सभी के। उसके बाद में भगवान महादेव को मैं त्रिपुंड बना रही हूँ, क्योंकि त्रिपुंड का भी अत्यधिक बाद में, उसके बाद में अक्षत, आप तिल के दाने, सफ़ेद तिल, काले तिल, ये सभी भगवान को, महादेव को अर्पित करते रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्पित करना। उसके बाद में आपके पास भस्म, धूप, गुलाब, ये जो भी कुछ है उन्हीं सबको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान महादेव को अवश्य अर्पित करना। उसके बाद में भगवान महादेव को, आप सबको पता बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है, तो भगवान महादेव को मैं बेलपत्र अर्पित कर रही हूँ। और बेलपत्र पे आप चंदन अवश्य लगा लेना। तो सबसे पहले मैंने अशोक सुंदरी, गणेश जी भगवान, कार्तिकेय जी और माता रानी के अष्टकमल की सभी की जगह ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए बेलपत्र अर्पित किए। फिर भगवान महादेव के शिवलिंग पे बेलपत्र 5, 11, 21 जितने भी आपके पास बेलपत्र हो वह ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान महादेव को अर्पित करें। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन 108 बेलपत्र की माला बनाकर भी भगवान महादेव को अर्पित करते हो तो वह भी अत्यधिक फलदायक होती है। आप भगवान महादेव को उसके बाद में पुष्प, कनेर का पुष्प, जो भी आपके पास चीज़ें हो, मदाक के पुष्प, भगवान को मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए एक एक चीज़ें अर्पित करी हो। आपको पता है भगवान महादेव को धतूरे का पुष्प भी अत्यधिक प्रिय है, तो आप धतूरे का पुष्प, भांग, भस्म, गुलाल,
अमीर और गेंदे के फूल जो भी आपके और सफ़ेद पुष्प भी भगवान महादेव को अत्यधिक प्रिय है। तो साथ साथ में माता पार्वती को भी आप महाशिवरात्रि के दिन श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पित करें। माता रानी को सुहाग चढ़ाने के बाद कुमकुम आप अवश्य उनसे 5 बार सुहाग ले और कुमकुम वही अपनी मांग में भर ले। इस प्रकार गणेश जी भगवान, कार्तिकेय जी, सभी को हम भगवान को पुष्प फूल अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे। उसके बाद में भगवान को दूब, गणेश जी भगवान को अत्यधिक प्रिय है तो दूब, फूल सभी चीज़ें अर्पित करते जाएंगे। इस प्रकार भगवान महादेव को धतूरे का फूल आप सभी चीज़ें ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित करना। कार्तिकेय जी, नंदी भगवान, गणेश जी भगवान सभी को इस प्रकार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए फूल पुष्प सब अर्पित किए। उसके बाद में भगवान महादेव को हम भोग अर्पित करेंगे। तो जो भी आप भोग लाए हो वही भोग ऋतुफल भोग कर सकते हो। आप भोग अपने घर से बना के लाए वह भी भोग अर्पित कर सकते हो। आप मिश्री और पतासे का भोग अवश्य भगवान को अर्पित। आप सरल तरीके से भगवान महादेव की पूजा करना चाहते हो तो आप मिश्री और पतासे का भोग भगवान महादेव को लगा सकते हो, वो उन्हें अत्यधिक प्रिय है। तो मैंने सब गणेश जी भगवान को अर्पित किया। उसके बाद में कार्तिकेय जी, नंदी सभी को भोग अर्पित किया और भगवान को ऋतु फल भी आप अवश्य अर्पित करें। उसके बाद में माता पार्वती को हम 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे और माँ को 5 बार सुहाग भर के उनसे 5 बार सुहाग लेंगे। कहा जाता है कि माता पार्वती को इस प्रकार सुहाग चढ़ाने और सुहाग लेने से अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके बाद में भगवान महादेव माता पार्वती का गंजोड़ा बना देंगे। उसके बाद में भगवान महादेव, माता पार्वती और गणेश जी सभी की आरती करेंगे। भगवान महादेव की आरती के लिए मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। तो सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद में भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। सभी की आरती करने के बाद में हम धूप दिया दिखाकर वहीं विराजमान कर देंगे। तो दीपक को आप नीचे मत विराज, तो थोड़ा सा चावल का या फूलों का आसन देने के बाद में हमने दीपक को विराजमान किया और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, अगर भगवान मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई तो उसके लिए मुझे आप माफ़ कर देना। फिर थोड़ा सा जल लेके दीपक के ऊपर आचमन करके 3 बार घुमा देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान मेरी पूजा का पूरा फल मुझे देना। उसके बाद में नंदी भगवान के कान में जाके अपनी विश बोलेंगे कि हमारी मन्नत पूरी करना और उस प्रकार भगवान की अशोक सुंदरी को प्रणाम करके मस्तक झुका लेंगे। भगवान अगर कोई गलती हो गई तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद में भगवान महादेव के पास में 3 ताली बजाने का अत्यधिक महत्व है। तो मंदिर भगवान के सामने 3 बार ताली बजाएंगे और हमारी मनोकामना बोलेंगे और हमारी गलती के लिए हमें क्षमा याचना भी कर लेंगे। इस प्रकार हम मंदिर में जाकर साधारण तरीके से भगवान महादेव और माता पार्वती की पूजा कर सकते और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते। इस प्रकार मेरी सावन शिवरात्रि के दिन मंदिर में जाकर पूजा करने की वीडियो समाप्त होती है। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना और मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और सावन शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।